So question number 4, the product of the company passes through three different processes A, B and C. It is ascertained from the past experience that the losses in each process is incurred as under. जो percentage of normal loss दिया है वो each process के लिए different दिया, that is 2%, 5% and 10%. The percentage of loss in each case is computed on the basis of number of units entering the process concerned. जो इनपुट हमारे इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए होंगे उसी बेसिस पे हम लोग नॉर्मल लॉस के परसेंटेज अप्लाई करके वहाँ पे यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे. देन द लॉस ऑफ ईच प्रोसेस हैज अ स्क्रैप वैल्यू. The loss of process A and B is sold at a ₹1 per unit. स्क्रैप वैल्यू जो हम लोग सेंड करने वाले हैं उसके लिए, और वही प्रोसेस C के लिए है ₹4 पर यूनिट. जो रेट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए ये इंफॉर्मेशन दी है. द कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2014. ठीक है, तो 2000 यूनिट्स of a crude material were introduced in process A at a cost of ₹8 per unit. प्रोसेस A ये हमारी सबसे पहली वाली प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने 2000 यूनिट्स इनपुट किए हैं जिनका रेट है ₹8 पर यूनिट. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ प्रोसेस A अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त यहाँ पे यूजफुल होगी. राइट, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले प्रोसेस A के लिए क्या लिखेंगे, टू इनपुट, जो सबसे पहला वाला है इसलिए. राइट, तो यूनिट से हमारे 2000 यूनिट्स और जो रेट है वो ₹8 पर यूनिट दिया हुआ है, तो जो अमाउंट होगी वो अमाउंट हो जाएगी हमारी 16,000 रुपीज. नेक्स्ट आगे कुछ टेबल दिया है जिसमें इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और वर्क एक्सपेंसेस से रिलेटेड अमाउंट्स दी है. इन अमाउंट्स को हम लोगों को एज ए इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल, लेबर के लिए लेबर और एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस, ये रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस की अमाउंट रिस्पेक्टिव प्रोसेस में हम लोगों को वहां पे लिखनी है अमाउंट कॉलम में. इसके अलावा एक और टेबल हमारे पास दिया हुआ है जिसमें यूनिट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी है. पहली इंफॉर्मेशन है आउटपुट. ये आउटपुट यूनिट्स में दिए हैं. राइट, तो ये प्रोसेस के इंडिविजुअल आउटपुट हमारे पास में इंफॉर्मेशन के तौर पर है, और साथ ही साथ में 1 जुलाई के लिए और 31 जुलाई के लिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है यूनिट्स की, ये हमारी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है. ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन ऑन जुलाई 1 पर यूनिट, ये जुलाई 1 पर यूनिट मतलब ओपनिंग स्टॉक के लिए जो रेट होगा वो रेट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके उसे यहाँ पे लिखेंगे. स्टॉक ऑन 31 जुलाई 2016, यहाँ पर है ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2016 नहीं है, ये 2014 है. फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2014 जो यहाँ पे दिया है उसी को कंटिन्यू करते हुए स्टॉक ऑन 31 जुलाई 2016 के जगह पे 2014 होगा. आर टू बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट एज शोन बाय द मंथ्स प्रोडक्शन अकाउंट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे वहां पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया जाएगा, जिसका मतलब है हम लोग वहां पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए. क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो 2000 यूनिट्स की इंट्रोड्यूस करने के ₹8 पर यूनिट की, वो हम लोगों ने यहाँ प्रोसेस ए अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी. इसके अलावा जो अमाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिनमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोसेस ए अकाउंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं. जैसे कि मटेरियल कंज्यूम्ड है 8,000 रुपीज, उसके बाद डायरेक्ट लेबर है 12,000 रुपीज और वर्क एक्सपेंसेस है 2,000 रुपीज. ये हमारे पास में गिवन इंफॉर्मेशन है. राइट, आउटपुट के बारे में अगर हम लोग सोचें तो आउटपुट कैलकुलेट करते वक्त हमें कंसीडर करना है कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कहीं पर क्वेश्चन में आता है या नहीं. अगर चेक करें तो 2000 यूनिट्स हम लोगों ने इनपुट करने के बाद आउटपुट सिर्फ 1950 इतना ही आ रहा है, तो मे बी देयर इज अ चांसेस
after deducting the normal loss units there will be a chances of abnormal loss or abnormal gain units. कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो परसेंटेज हमें दिए थे नॉर्मल लॉस के, उसे हम लोगों को पहले अप्लाई करने होंगे. प्रोसेस ए के लिए जो परसेंटेज है 2% नॉर्मल लॉस के परसेंटेज दिए थे. तो 2000 यूनिट्स जो हमारे इनपुट है, इनका 2% हमारे लिए क्या है? नॉर्मल लॉस. क्वेश्चन में कहीं पर भी वेट लॉस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, ना ही परचेसेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनली हमारे पास में दी है यूनिट्स के लिए. तो इन दैट केस हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? तो जो कुछ भी यूनिट्स हमारे इनपुट के हैं वही हमारे कंसीडर होंगे नॉर्मल लॉस के कैलकुलेशन करने के लिए. तो 2000 यूनिट्स का 2% ये हमारे होता है 40. ये 40 हमारे लेस करने के बाद हम लोग यहां से लेस करेंगे. तो 2000 माइनस 40 एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए 19,060, राइट. लेकिन ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 1960. एक्चुअल आउटपुट जो क्वेश्चन में दिया है वो 1950 दिया हुआ है प्रोसेस ए के लिए. तो इन दैट केस जो इनपुट हमारा था उसमें से नॉर्मल लॉस लेस करके आउटपुट 1960 यूनिट्स आना चाहिए था, वो 1950 आया है. तो जो एक्स्ट्रा हमारा लॉस हुआ है वो हमारे लिए होगा एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट्स का. अब इन्हें रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड करते वक्त पहले हम लोग नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करेंगे. अब नॉर्मल लॉस कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? तो जो हमारे प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस ए अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड में. नॉर्मल लॉस के लिए जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट. अब ये एंट्री कंप्लीट पास करने के लिए हम लोगों ने जो नॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है उस नॉर्मल लॉस को यहाँ पर हम लोग डेबिट करेंगे. तो नॉर्मल लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू प्रोसेस ए अकाउंट. तो यूनिट्स कितने हुए हैं नॉर्मल लॉस के यूनिट्स? तो 40 यूनिट्स है, जिनके लिए स्क्रैप वैल्यू या स्क्रैप रेट जिसे हम लोग कहते हैं, वो स्क्रैप रेट कितना है क्वेश्चन में देख के बताओ. प्रोसेस ए के लिए कितना अमाउंट है? यहां पर द लॉस ऑफ प्रोसेस ए एंड बी इज सोल्ड एट ₹1 पर यूनिट. तो यहाँ पे रेट जो है वो हमारा 1 पर यूनिट है, तो इसकी वजह से वैल्यू होगी ₹40, राइट. ये प्रोसेस ए के लिए. प्रोसेस ए के लिए नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट, और इसका सेकेंड इफेक्ट एंट्री का जो होगा प्रोसेस ए अकाउंट की क्रेडिट साइड में, यहां बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट के सामने, जिसकी अमाउंट होगी यूनिट्स होंगे ₹40 और 40 यूनिट्स और ₹40 एट रेट ₹1 पर यूनिट के हिसाब से. ये हमारी नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट. सेम केस अगर हम लोग एबनॉर्मल लॉस जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था इस वर्किंग नोट में 10 यूनिट्स के लिए, लॉस हमारा नॉर्मल हो या फिर एबनॉर्मल हो, दोनों के लिए ट्रीटमेंट सेम होती है, राइट. बाय एबनॉर्मल लॉस. अब यूनिट्स कितने हैं? अगेन यहां पर 10 यूनिट्स हमारे हैं, लेकिन इनके लिए जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम लोग कौन से वैल्यू पे उसे चार्ज करेंगे, तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होगा? तो जो हम लोगों ने फॉर्मेट में सीखा था वो वाला फॉर्मूला, नेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसेस अपॉन एक्सपेक्टेड आउटपुट यूनिट्स इनटू लॉस और गेन यूनिट्स. ये हमारे लिए टोटल वैल्यू मिलेगी. तो नेट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें किस तरह से फाइंड आउट करनी है? तो जो हमारे यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को कंसीडर करते वक्त यहां पर इन सब की टोटल कितनी हुई चेक करो. प्रोसेस ए के लिए हम लोग नेट कॉस्ट यहां पर फाइंड आउट करते हैं, इन सब की टोटल. चलो एवरीवन कैलकुलेट करो. 38,000. वेरी गुड. प्रोसेस ए के लिए जो वैल्यू है वो है 38,000. हमारी टोटल कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुई है.
राइट, माइनस हमें नेट कॉस्ट चाहिए, इसलिए नॉर्मल लॉस के जो हमारी वैल्यू है उसे हम लोग यहां से लेस करेंगे 40 रुपीज अपॉन एक्सपेक्टेड आउटपुट, अपॉन एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट कहां से मिलेगा, हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करके रखा था 1960, राइट। तो डिवाइड 1960 इनटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट 10। तो ये वैल्यू हमारी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमें काम में आएगी, राइट। तो चलो बताओ कितना आया कैलकुलेशन वैल्यूएशन? 193.767। एवरीवन जस्ट कंफर्म करो। यस सर। 193.67 193.67, ठीक है। तो हमें चाहिए तो हम लोग इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, दैट इज 194। अगर इस तरह से राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन करते हो तो भी चलेगा, 194 अप्रोक्सीमेटली, राइट। ये 194 हमारे लिए किसकी वैल्यू है, तो हमारे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है, अमाउंट है 194 रुपीज। ये 194 रुपीज हम लोग यहां पर लिख देंगे, क्लियर। अब रही बात नेक्स्ट स्टेप की। अब नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन यहां पे पुटअप कर दी है, राइट। आगे कैलकुलेशन करते वक्त जो यूनिट्स है हमारे, उन यूनिट्स की टोटल 2000, अमाउंट की टोटल यहां पे ऑलरेडी आप लोगों ने करके रखी थी 38,000, वही दोनों यहां क्रेडिट साइड में हम लोग सामने लिखेंगे, लेस करके जो फिगर्स आएंगी वो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में हम लोग उसे ट्रांसफर करेंगे। क्यों, क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, इसलिए, ठीक है। तो प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में जो वैल्यू जाने वाली है वो है 1950 यूनिट्स। ये हमारे आउटपुट है, देखो चेक करो, 2000 यूनिट्स और ये दोनों लॉसेस की यूनिट्स माइनस करके 1950, यही हमारा प्रोसेस ए का आउटपुट है यहां पर दिया हुआ, जिनके लिए वैल्यू 38,000 माइनस 194 माइनस 40, जो वैल्यू होगी 37,766। एवरीवन ये समझा सबको? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट के लिए। अब प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट को कंसीडर करते वक्त क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोसेस ए से रिलेटेड ओपनिंग स्टॉक, ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक हम लोग यहां पर लिखेंगे यूनिट्स में। कितने यूनिट्स से ओपनिंग स्टॉक है, 200 यूनिट्स, और जिनके लिए रेट ओपनिंग स्टॉक के लिए दिया था यहां पर वैल्यूएशन ऑन जुलाई 1 पर यूनिट 19 रुपीज, ये हमारा वैल्यूएशन था। तो ओपनिंग स्टॉक एट द रेट अगर हम लोग लिखते हैं तो 19 रुपीज पर यूनिट, ये हमारा रेट था। एवरीवन एग्री? ये कहां से मिला 19 Yes, रुपीज, sir. क्वेश्चन में दिया था, राइट। तो 200 इंटू 19 3800, ये हमारे लिए बन गया ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में, प्रोसेस ए अकाउंट में से इतनी अमाउंट की वैल्यूज और यूनिट्स ट्रांसफर होके मिलने वाले हैं, राइट। तो इसे हम लोग लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, जो हमारे प्रोसेस ए अकाउंट का फिनिश गुड्स है उसे हम लोगों ने ट्रांसफर किया है प्रोसेस ए अकाउंट के स्टॉक अकाउंट में, राइट। क्लोजिंग स्टॉक, कहीं पर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? जुलाई 31 को क्लोजिंग स्टॉक दिया था 150 यूनिट्स,
यहां पर, राइट एवरीवन। ये 150 यूनिट्स कहां से मिले समझा सको? Yes, sir. सर वो एट द रेट 19 पर यूनिट कहाँ से मिला? ये क्वेश्चन में यहां पर दिया है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। ओके सर। ठीक है, अब ये 150 रुपीज जो है हमारे पास में यहां पर, उन 150 रुपीज के लिए कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग क्या सोचेंगे कि इसे वैल्यूएशन कौन से रेट पे करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वैल्यूड एट कॉस्ट एज शोन बाय द मंथ्स प्रोडक्शन अकाउंट, मतलब जिस तरह से हम लोगों ने ये वैल्यूएशन किए थे उसी तरह से वैल्यूएशन हमें यहाँ पर भी करने होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो वैल्यूएशन आया था, तो उस वैल्यूएशन को कैलकुलेट करते वक्त पर यूनिट रेट कितना निकाला था आपने, अगर ये इंटू 10 नहीं करते तो 19.368 समथिंग, राइट? कंफर्म करो। एवरीवन, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के लिए यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन आपने लिखा था उसी कैलकुलेशन को अगर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो सिर्फ यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट्स की वैल्यू है उन यूनिट्स को चेंज करें। जहाँ पे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे 10 यूनिट्स, वहाँ पे यहाँ पे 1 हो गए 150 यूनिट्स। तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ? राउंड ऑफ करके ये कैलकुलेशन करो। $2,905. वेरी गुड, 2905। मतलब इन शॉर्ट जो हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं, राइट, तो उन कैलकुलेशंस में जब कैलकुलेशन आएगा, पार्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक के लिए या एबनॉर्मल लॉस या फिर नॉर्मल गेन के लिए, तो उस टाइम पे हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो उससे कैलकुलेट करते वक्त जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देखा है उसी को यूज करना होता है। तो वो ये लॉस और गेन की यूनिट्स हो या फिर क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ फॉर्मूला में लॉस और गेन, राइट, और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। तो हम लोगों को वैल्यूएशन करते वक्त इस तरह से वैल्यूएशन हम लोग कर सकते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो रेट है वो इस तरह से कैलकुलेट करके डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10 जो था लास्ट में, इस वैल्यूज में 10 जो था वो 10 यूनिट्स हमारे थे एबनॉर्मल यूनिट्स, और इस केस में जो 150 है 150 यूनिट्स ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। तो इन दैट केस 2905 ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप जो होगी, अब यहां से अगर आप चेक करो तो प्रोसेस ए अकाउंट में कुछ ओपनिंग स्टॉक था, कुछ हमारा करंट जो प्रोडक्शन था वो हम लोगों ने ऐड किया, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना बचा हुआ है। तो जो बैलेंसिंग फिगर इस लेवल पे हमें मिलेगी वो ट्रांसफर होगी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1950 प्लस 200, 2150, और टोटल जो अमाउंट है इन दोनों की वो कितनी है? वो होगी 41,566। कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर जो मिलेगी ये हमारे लिए जाएगी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब यहां पर कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 2000 यूनिट्स, और अमाउंट आएगी 38,661। कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। प्रोसेस बी अकाउंट। क्लियर?
अब प्रोसेस ए को फाइनलाइज करते वक्त हम लोगों ने नॉर्मल लॉस जिस तरह से रिकॉर्ड किया था उसी तरह से एबनॉर्मल लॉस भी हम लोगों को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। तो उसके लिए जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, जो एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट, इस एंट्री का सेकेंड इफेक्ट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम लोगों को लिखना होगा। यहां पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू प्रोसेस ए अकाउंट, यूनिट साइड 10 और जो अमाउंट थी वो एबनॉर्मल लॉस की कितनी थी 194 रुपीज। अप्रोक्सीमेटली रेट जो था वो 19.4 यूनिट्स पर यूनिट रेट था। ये रेट कॉलम नहीं प्रिपेयर किया तो भी चलेगा। तो ये था हमारा प्रोसेस ए अकाउंट के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब जब प्रोसेस बी अकाउंट स्टार्ट करना है तो प्रोसेस बी अकाउंट के लिए सबसे पहले ये जो प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में से ट्रांसफर हुआ है, ये ट्रांसफर हुई वैल्यूज और यूनिट्स प्रोसेस बी अकाउंट के लिए क्या बन जाएंगे? ओपनिंग इनपुट्स, राइट, इनपुट्स जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। प्रोसेस ए अकाउंट के स्टॉक में से जो ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस बी में, वो हो गया हमारे यहां पर इनपुट्स फॉर प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी अकाउंट के पहली लाइन पे हम लोग लिखेंगे टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, यहां से हम लोग को वो मिला है, ठीक है। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस कुछ थे वो भी रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड कर दो, जैसे कि यहां पर दिए हुए तीनों 3000, 8000 एंड 1000, 3000, 8000 और 1000। अब हम लोग को पता है कि प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में किस तरह से ट्रीटमेंट करनी थी। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए यहां पर जो वैल्यूज है वो भी फटाफट यहां पर लिख दो। पहले ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना है प्रोसेस बी के लिए 300 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूनिट्स दिए है 400 यूनिट्स। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक के लिए जो रेट है वो क्वेश्चन में दिया है @17। तो इस हिसाब से जो वैल्यू होगी ओपनिंग स्टॉक के लिए वो कितनी होगी 17 के हिसाब से? अरे बोलो कैलकुलेट करके, 17 into 3 5200. 5200। हाउ 5100 आना चाहिए। 5100, sir. 5100. 5100 ये हमारी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर लिख दी। रही बात हमारे नॉर्मल लॉस, वेट लॉस तो कुछ है ही नहीं, ये हमें पता है, राइट। नॉर्मल लॉस के लिए यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी वर्किंग नोट पे जाना होगा, राइट। यहां पर इनपुट जो था वो भी 2000 था, परचेसेस कुछ भी नहीं है, वेट लॉस भी कुछ नहीं है। नॉर्मल लॉस के लिए परसेंटेज है प्रोसेस बी के लिए 5%। 2000 यूनिट्स का 5% ये हमारा होगा नॉर्मल लॉस। कितना होगा, कितने यूनिट्स होंगे? 100 units. वेरी गुड, 100 यूनिट। एक्सपेक्टेड आउटपुट होंगे 1900 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट जो दिया है प्रोसेस बी का वो है 1925 यूनिट्स। 1925 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट है। 25 यूनिट ज्यादा आउटपुट मिला है, एबनॉर्मल गेन। क्लियर? अब इन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते वक्त नॉर्मल लॉस के लिए यूनिट्स कितने आए? 100 यूनिट्स। सर हाँ बोलो। सर जो ए यूनिट्स था अपना, उसमें जो 1950 एक्चुअल आउटपुट मिला, so that should be continued in the process B, right? नहीं नहीं नहीं, वो प्रोसेस ए अकाउंट के थ्रू जाएगा। Sorry sir. जब हम लोग प्रोसेस ए अकाउंट में जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट हम लोग हमारे प्रोसेस ए अकाउंट के स्टॉक अकाउंट में यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, और फिर बाद में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके
जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर होगा उसे ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में. दिस इज द ट्रीटमेंट. If we are having the opening and closing stock balances in the question. Clear? Yes sir. Okay. तो नॉर्मल लॉस के लिए प्रोसेस बी के लिए यूनिट से 100, जिनके लिए रेट कितना है ₹1 पर यूनिट स्क्रैप वैल्यू, जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया था. तो उसके हिसाब से यहाँ पर आएंगे ₹100 और इनका सेकेंड इफेक्ट जाएगा डायरेक्टली हमारे नॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रोसेस बी के लिए, टू प्रोसेस बी अकाउंट 100 यूनिट्स. सर 1 मिनट वर्किंग नोट दिखाओ ना. जस्ट अ सेकंड. तो ये हमारा नॉर्मल लॉस का हो गया और वर्किंग नोट में यहाँ पर हम लोग यहाँ सामने है. हाँ, वर्किंग में कुछ डाउट है? नहीं सर. ओके ठीक है. तो ये नॉर्मल लॉस का भी इफेक्ट हम लोगों ने दे दिया. अब प्रोसेस बी अकाउंट में जो एबनॉर्मल गेन हुए हैं उन एबनॉर्मल गेन को हम लोगों को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है. अगर लॉस होता है एबनॉर्मल तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, तो एबनॉर्मल गेन अगर हुआ तो वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा. तो इसलिए टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट यूनिट्स जो थे वो 25 यूनिट्स हैं, जिनके लिए रेट हमें फाइंड आउट करना है. राइट? तो ये रेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन आगे करेंगे. कैलकुलेशन जैसे हम लोगों ने प्रोसेस ए के लिए यहां पर किए थे, सेम उसी तरह से कैलकुलेशन वहां पर भी होंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल गेन वैल्यू. अब यहां पर जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल नेट कॉस्ट, राइट, अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड आउटपुट. राइट? तो यहां पर टोटल जो है वो टोटल कितनी है डेबिट साइड की, वो है 49,761. 49,761 माइनस ₹100 स्क्रैप वैल्यू के अपॉन जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट है. एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है हमारा प्रोसेस बी के लिए 1900 यूनिट्स, यहां पर जो हम लोगों ने वर्किंग में फाइंड आउट किया था. सर हाँ सर वहाँ पे एक्सपेंसेस 1000 और आपने 100 लिखा है. ओके सॉरी 1000 प्रोसेस बी के लिए. तो टोटल अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो है 50,661. हाँ सर वही 50,661. ठीक है. डिवाइड करके जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, दैट इज 1900 यूनिट्स. ये 1900 हम लोगों को डायरेक्टली यहां से भी मिल सकता है. 2000 यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस इनटू जो हमारे एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स है दैट इज 25. इससे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमारे लिए बनेगी एक्चुअल में एबनॉर्मल गेन की वैल्यू. तो चलो कैलकुलेट करो. तब तक मैं यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू के लिए कैलकुलेशन कितना है 665. नहीं, फिर से बोलो 665. कंफर्म करो. यूनिट्स है 25 और यहाँ पर आए आंसर 665. एबनॉर्मल गेन है, रिकॉर्ड करते हो एंट्री होगी प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट. एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया होगा उसके क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूनिट्स कॉलम में 25 और अमाउंट कॉलम में डायरेक्टली 665. और लिखते वक्त क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट जो हम लोगों को वैल्यूएशन में मिला है. क्लियर?
ये हो गया प्रोसेस बी के लिए एबनॉर्मल गेन की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो प्रोसेस बी अकाउंट का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस बी अकाउंट के स्टॉक अकाउंट में जाएगा, राइट। तो प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट को हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते वक्त टोटल 2025 यूनिट्स हमारे पास में थे, जिनके लिए इन सब की टोटल कितनी है, 51,326 यही टोटल सामने यहां पर आएगी, लेस करके 1925 यूनिट्स हमारे आउटपुट होंगे प्रोसेस बी के, जो इससे टैली होंगे, राइट। और वैल्यू जो बैलेंसिंग फिगर यहां पर मिलेगी वो बैलेंसिंग फिगर दैट इज 51,226। क्लियर एवरीवन? ये हमारी प्रोसेस बी अकाउंट कंप्लीट हुआ। प्रोसेस बी अकाउंट में से मिलने वाला स्टॉक जो आउटपुट है वो आउटपुट ट्रांसफर होगा प्रोसेस बी अकाउंट के स्टॉक अकाउंट में, प्रोसेस बी के स्टॉक अकाउंट में। हम यहां पर लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट, सिंपल जर्नल एंट्री, यहां से बैलेंस ट्रांसफर हुआ है, यहां पर 1925 यूनिट्स हम लोग ट्रांसफर करके यहां पर लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करते वक्त अगेन जिस तरह से हम लोगों ने पहले किया था सेम उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। चलो कैलकुलेशन करके बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की थी हम लोगों ने, उसी तरह से सेम 10,644। ये होगा कैलकुलेशन। कितना है आंसर? 10,640। वेरी गुड, 10,644 ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। राइट। अब अगेन सिमिलर स्टेप जो हम लोगों ने प्रोसेस ए के लिए फॉलो किया था, प्रोसेस बी के स्टॉक अकाउंट को फाइनलाइज करो। इन दोनों की टोटल ओपनिंग स्टॉक 300 प्लस 1925 राइट, और यहां पर 5,100 एंड 51,226 56,326 इन्हीं दोनों को क्रेडिट साइड में सामने, और बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू बाय प्रोसेस सी अकाउंट। चलो बताओ कितना आता है आंसर? $1825 यूनिट्स और लेस करके यहां पर 56,326 माइनस 10,644 45,682। कंफर्म करो। यस सर। ये हो गया प्रोसेस बी अकाउंट फाइनलाइज। क्लियर? अब प्रोसेस सी अकाउंट के लिए ये जो हमारे यूनिट्स और अमाउंट मिले हैं, इन यूनिट्स अमाउंट को प्रोसेस सी अकाउंट के फर्स्ट लाइन पे हम लोग यहां पर लिख देंगे जो हमारा इनपुट होगा, और इसे हम लोग लिखेंगे प्रोसेस कौन से अकाउंट से मिला है हमारे लिए, प्रोसेस बी के स्टॉक अकाउंट से मिला है। इसे हम लोगों ने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। 1825 यूनिट्स 45,682 वैल्यू के लिए। डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस अगेन तीनों भी एक्सपेंसेस के लिए 2,000 6,000 एंड 3,000 इंडिविजुअल 2,000 6,000 एंड 3,000 यहां पर हम लोगों ने लिख दी। अब हम लोग डायरेक्टली वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करने की, जहां पे हम लोग यहां पर लिख के कैलकुलेशन करते हैं ना,
वो कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ही करेंगे, वहाँ पे करके यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन विदाउट वर्किंग नोट किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी हम लोग अभी सीखेंगे। 1825 यूनिट्स थे जो हमारे इनपुट है, उन इनपुट पे जो नॉर्मल लॉस के परसेंटेज है वो 10% हमारे नॉर्मल लॉस यूनिट्स के हैं। तो अप्रोक्सीमेटली कितने यूनिट्स हमारा नॉर्मल लॉस हो सकता है, बताओ तो जरा। 183 यूनिट्स। राइट, 182.5 आता है, जिसे राउंड ऑफ करके हम लोग लिखेंगे 183 यूनिट्स। ये हमारे क्या होंगे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। और ये 183 के लिए स्क्रैप वैल्यू जो है वो है ₹4 पर यूनिट, क्वेश्चन में दिया है। तो मल्टीप्लाई करके 183 यूनिट्स को कैलकुलेट करके बताओ कितना वैल्यू होगा, कंफर्म करो। 732, राइट। अब ये नॉर्मल लॉस को हम लोग रिकॉर्ड कहां पर करेंगे, तो हमारे नॉर्मल लॉस अकाउंट में, टू प्रोसेस सी अकाउंट। 183 यूनिट्स, रेट ₹4 के हिसाब से 732 जो हमारी वैल्यू है, इसे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर प्रोसेस सी के लिए जो कैलकुलेशन हमें आगे बढ़ाना है, अब कैलकुलेशन करते वक्त 1825 यूनिट्स जो हमारे इनपुट के थे उसमें से 183 यूनिट्स माइनस कर दो, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा 1642, लेकिन हमारे एक्चुअल आउटपुट कितने हैं 1590। तो हमारे लिए यहां पर इस केस में एबनॉर्मल लॉस होगा या गेन होगा? गेन होगा। अरे लॉस होगा बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, राइट। कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ है? 52। वेरी गुड, 52 यूनिट्स। और यहाँ पर जो हमारे 1590 ये हमारा आउटपुट था। अब एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू करने के लिए अगेन सेम वही ट्रीटमेंट, चलो फाइंड आउट करके बताओ एबनॉर्मल लॉस वैल्यू। डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल, डेबिट माइनस क्रेडिट की अमाउंट अपॉन नेट यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस के लिए यहां पर कितना आएगा टोटल, इन सब की टोटल डेबिट की, दैट इज 56,682 माइनस 732 अपॉन एक्सपेक्टेड आउटपुट कहां से मिलेगा 1825 माइनस 183 माइनस 183 कितने यूनिट्स है 1642, कंफर्म करो एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए, इनटू 52 यूनिट्स एबनॉर्मल यूनिट्स की, ये कंफर्म करो 1642। यस सर, राइट। वैल्यूएशन कैलकुलेट करके अमाउंट बताओ, तब मैं आगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिख के रखता हूं। 1795 1772 नहीं, रुको सर एक मिनट, 1772 आ रहा है। कंफर्म करो 772 हमारे पास में टाइम 772 772 कंफर्म करो 1772, हाँ सर, राइट। इसे हम लोग यहाँ पर Yes, लिखेंगे sir. 1772। अब एबनॉर्मल लॉस को भी नॉर्मल लॉस की तरह एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में
1772 टू प्रोसेस सी अकाउंट। क्लियर? ये हमारे वैल्यूएशन हो गए। अब फाइनल 1825 और यहां इन सब की टोटल 56,682 कंफर्म करो। बैलेंसिंग फिगर 56,682 माइनस 1772 माइनस 732 54,178 राइट। ये 54,178 1590 के लिए जो वैल्यू है वो हमारी जाएगी यहां पर प्रोसेस सी अकाउंट के लिए, जो हमारे प्रोसेस का आउटपुट है टू प्रोसेस सी अकाउंट, जिसके साथ ओपनिंग स्टॉक जो था हमारा वो कितना है 500 यूनिट्स का, और जिनके लिए वैल्यू थी 36.50, 500 इंटू 36.50 18,250 की। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में कुछ भी नहीं दिया है प्रोसेस सी के लिए। कंफर्म करो, चेक करो। राइट? तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं होता है तो इन दैट केस प्रोसेस सी अकाउंट के लिए जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे या लिखेंगे, उसे लिखते वक्त हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इन दोनों की टोटल 1590 प्लस 500 2090, और जो अमाउंट है उन अमाउंट की टोटल, इनकी टोटल जो कि है 72,428। ये वैल्यूज हम लोग यहाँ सामने लिखेंगे, उसी को यहाँ पर भी लिखेंगे, और यहाँ उसे हम लोग लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, क्योंकि आगे कोई प्रोसेस ही नहीं है। बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट या फिनिश गुड्स अकाउंट, जो हम लोग कहें वो सही। 2090 72,428। क्लियर? ये प्रोसेस सी कंप्लीट हुआ। अब रही बात इन तीनों अकाउंट्स के लिए, नॉर्मल लॉस के लिए, एबनॉर्मल लॉस के लिए और एबनॉर्मल गेन अकाउंट के लिए। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट को। एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जो वैल्यू आई थी प्रोसेस बी से 25 यूनिट्स की, जो अमाउंट थी 665। अब इसे कंसीडर करते वक्त हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि जो ऑलरेडी हम लोगों ने लॉस कंसीडर किया था वो लॉस हुआ ही नहीं है, वो एक्चुअल में हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए गेन था। तो उससे रिलेटेड जो हम लोगों ने पहले से चार्ज करके रखा होगा उसे हमें रिवर्स करना होगा। अब रिवर्स करते वक्त जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कौन से अकाउंट से आया था, एबनॉर्मल गेन प्रोसेस बी अकाउंट से, बी, राइट? इस प्रोसेस बी में हम लोगों ने कंसीडर किया था कि 100 यूनिट्स हमारा नॉर्मल लॉस हो सकता है, जिसमें से 25 यूनिट्स हमारा लॉस हुआ ही नहीं, तो उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे हमारे एबनॉर्मल गेन अकाउंट को, ताकि हमें अल्टीमेट प्रॉफिट मिले। तो इन दैट केस यहां पर हम लोग लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये रेट कहां से मिला 1 रुपीज का, तो जो हमारा प्रोसेस बी का हम लोगों ने चार्ज किया था ये 100 में से हम लोगों ने कम कर दिया, तो मतलब हमारा नॉर्मल लॉस जो अल्टीमेटली हुआ है वो सिर्फ 75 यूनिट्स का हुआ, ऐसा उसका कहना है। और यहां उसका सेकंड इफेक्ट एबनॉर्मल गेन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, जिसके लिए वैल्यूज में अगर हम लोग कंसीडर करें तो सेम
25 यूनिट्स 1 रुपीज के रेट के हिसाब से 25 रुपीज की वैल्यू। तो अगर हम लोगों के पास में ये जो अमाउंट्स हमारे पास में प्रोसेस बी में आने वाले एबनॉर्मल गेन यूनिट को हम लोग बेचकर कमाने वाले हैं, उसका नेट पीएनएल हम लोगों का कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए क्रेडिट की टोटल, क्रेडिट साइड में नीचे, उसी को डेबिट में सामने लिखेंगे 25 यूनिट्स 665, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो बैलेंसिंग फिगर 640 यूनिट्स की, ये 640 यूनिट्स हमारे लिए बनेगा प्रॉफिट, जो कि हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू कॉस्टिंग पीएनएल, टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को। डोंट वरी, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि हम लोगों को ये ट्रीटमेंट किस तरह से हम लोगों ने की है। ठीक है, जो एबनॉर्मल गेन हम लोगों को मिला है उसे हम लोगों ने लॉस करके कंसीडर किया था। अब जो लॉस हुआ ही नहीं है उसे नॉर्मल लॉस में से कम करना चाहिए। मतलब 100 यूनिट्स लॉस होने वाला था ऐसे हम लोगों ने अज्यूम किया था, लेकिन हुआ एक्चुअल में 75 यूनिट्स का, तो उसे 75 हम लोगों को यहां पर रिकॉर्ड करना होगा, इसलिए हम लोगों ने उसे रिकॉर्ड कर दिया। राइट, तो रिकॉर्ड करने के लिए 25 को हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ा हमारे गेन अकाउंट में। क्यों? टू फाइंड आउट द अल्टीमेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम दैट यूनिट विच आर कंसिडर्ड एज अ एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्लियर? सेम फॉर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब दूसरा जो होगा वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के लिए हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के लिए हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करते वक्त क्या फाइंड आउट करने होंगे कि जो प्रोसेस ए अकाउंट में हम लोगों ने जो लॉस इनकर्ड किया है उसे बनाने के लिए हम लोगों को इतना खर्चा आया है, लेकिन ये भी तो लॉस है जिससे हम लोग बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और कितना पैसा कमाएंगे? तो जो रेस्पेक्टिव प्रोसेस के लिए स्क्रैप वैल्यू के रेट्स है वही रेट हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस ए के लिए और सी के लिए दोनों के लिए रेट अलग अलग है, इसलिए दोनों के लिए बाय कैश फॉर ए एट द रेट ₹1 और दूसरा बाय कैश फॉर प्रोसेस सी एट द रेट ₹4। ये हमारे रेट जो क्वेश्चन में दिए थे स्क्रैप वैल्यू के। जो लॉस हम लोगों ने इनकर्ड किया है उस लॉस को कंसीडर करके हम लोग यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे यहाँ पे कैसे कंसीडर करेंगे? तो अगेन 10 यूनिट्स ₹1 रेट के हिसाब से, तो यहाँ पर 10 रुपए चार्ज करेंगे। और सेम इन दैट केस यहाँ पर 52 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट, 208 4, तो ये हमारा वैल्यू होगा 208 रुपीज की। अब जिस तरह से हम लोगों ने एबनॉर्मल गेन में से प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया था, उसी तरह से हम लोगों को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में से भी प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना होगा, राइट, और जिसे ट्रांसफर करना होगा हमारे कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसे पहले देखो। तो जाहिर सी बात है कि डेबिट साइड की, राइट, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। यहाँ पर 62 यूनिट्स है, यहाँ पर भी 62 यूनिट्स है। डेबिट की टोटल 1772 प्लस 194 1966, ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और अल्टीमेटली उसमें से जो कैश इतना लॉस हम लोगों को होने वाला था 1966 का, लेकिन हम लोगों ने कुछ स्क्रैप बेचा है और जिसमें से कैश अमाउंट रिसीव की है, रिकवर की है, तो उतना पैसा, उतना लॉस हमारा कम हो जाएगा। तो 1966 माइनस 218, दैट इज 208 प्लस 10, 1748 will be transferred to costing P&L.
यूनिट्स कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर? अब ये एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, इन दोनों में से जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो बैलेंसिंग फिगर हमारी जाती है एक्चुअल में कॉस्टिंग P&L अकाउंट को। लेकिन जो नॉर्मल लॉस अकाउंट में से मिलता है वो तो हमारे लिए होता है एक्चुअल में पैसा, मतलब अमाउंट। कैसे? नॉर्मल लॉस अकाउंट को हम लोगों ने डायरेक्टली ट्रांसफर तो कर दिया है, उधर चार्ज कर ही देते हैं हम लोग, राइट? तो उसका यहाँ पे सवाल नहीं आता। अब यहाँ पे जो हमारे सारे यूनिट्स थे, उन यूनिट्स को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इन यूनिट्स को कंसीडर करते वक्त हमें एक्चुअल में कैश कैसे मिली होगी, राइट? तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट, तो ये डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर हम लोग यहां पर लेते हैं तो भी चलता है। कैसे? तो इन सबकी टोटल यूनिट्स की कितनी है? 183 प्लस 100 प्लस 40, 323, जिनके लिए लॉस की अमाउंट जो थी वो हम लोगों ने चार्ज की थी, जो हम लोग बेचने भी वाले थे। इन सब की टोटल है 872। इसी को हम लोग सामने लिख देंगे यहां पर 872। और जिसमें से एबनॉर्मल गेन के लिए हम लोगों ने कुछ ट्रांसफर किया था जो हम लोगों को कैश नहीं मिलने वाली, उतना इसमें से माइनस कर दो तो बचा हुआ 847। और यूनिट्स कितने होंगे? तो 298 यूनिट्स के लिए बेचकर हम लोगों ने कमाए थे 847 रुपीज। अब ये 847 बाइफरकेट अगर करने होंगे तो किस तरह से होंगे? प्रोसेस, ये जो एबनॉर्मल गेन था, ये एबनॉर्मल गेन सिर्फ प्रोसेस बी अकाउंट से रिलेटेड था, राइट? तो अगर हम लोग देखें तो 41 इज इक्वल टू 40 ये पहला आ जाएगा। देन दूसरा, यहां से 100 नहीं कंसीडर होंगे, यहां पे कितना होगा? सिर्फ 75 कंसीडर करेंगे हम लोग। 75 इंटू 1 75 प्लस 183 इंटू 4 732। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो हर एक के रेट चार्ज करके यहां पर अगर हम लोग 75 कंसीडर करते हैं तो वो भी 847 इन सब की टोटल आती, अगर यहां 75 यूनिट्स लेते तो रैंडमली। लेकिन हम लोगों को ट्रीटमेंट इस तरह से दिखानी है। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल लॉस अकाउंट का फाइनलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो जो वर्किंग नोट्स थी, उन वर्किंग नोट्स को अगर हम लोग फाइनल कर देते हैं प्रोसेस सी अकाउंट के लिए, तो प्रोसेस सी अकाउंट का वर्किंग नोट कितना था? 1825 यूनिट्स हमारे इनपुट थे, जिनका 10% के हिसाब से हम लोगों ने 183 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस के हम लोगों ने कंसिडर किए थे। अल्टीमेटली हमारे लिए जो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए था, वो बैलेंसिंग फिगर हम लोगों को एक्सपेक्टेड आउटपुट के तौर पे आना चाहिए था 1642, जो हम लोगों ने यहां पर भी कंसीडर किया है 1642, राइट? और उसी को हम लोग कंसीडर करके यहां पे जो फाइनल एक्चुअल आउटपुट होता था, उन एक्चुअल आउटपुट को कंसीडर करके यहां पर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हम लोग फाइंड आउट करते, राइट? एक्सपेक्टेड आउटपुट यहां पर क्वेश्चन में दिया था 1590, तो 1590 यहां पर लिखते। तो यहाँ पे हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस जो यूनिट्स हम लोगों को मिली थी वो कंफर्म करो कि वो 1642 माइनस 1590 यूनिट्स, दैट इज 52 यूनिट्स मिला था। ये 52 यूनिट्स हम लोगों ने यहाँ प्रोसेस सी में एबनॉर्मल लॉस करके रिकॉर्ड किया था। इन सभी वर्किंग नोट को इस्तेमाल करके हम लोगों ने प्रोसेस ए अकाउंट को पहले लिखा, प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट को फाइनलाइज किया, देन सेम ट्रीटमेंट प्रोसेस बी, देन प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस सी एंड प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट के लिए कंटिन्यू की। जब वैल्यूएशन का सवाल आया तो वैल्यूएशन के टाइम पे एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया, या फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। वो फॉर्मूला था नेट cost of a process upon expected output units into abnormal loss or abnormal gain units और closing stock units, जो कि हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेशन किए हैं।
पहले दोनों प्रोसेस के लिए। ऐसा हम लोगों ने थर्ड प्रोसेस के लिए क्यों नहीं किया? तो थर्ड प्रोसेस के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन थी, उन वैल्यूएशन के लिए क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स हमें दिए ही नहीं थे। दैट्स व्हाई द एंटायर आउटपुट या एंटायर स्टॉक विल बी ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स अकाउंट, इन दैट केस फॉर अ प्रोसेस सी अकाउंट।